प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण में एकजुटता के साथ काम करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के 3 सिलेंडर निःशुल्क देने की समय सीमा बढ़ाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,900 के पार। और मोतिहारी में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण में एकजुटता के साथ काम करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया है। आज वाराणसी में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश ने ऐतिहासिक एकजुटता दिखाने का काम किया है। श्री मोदी ने बैठक में उपस्थित लोगों से उनके विचार जाने और सरकार की ओर से इस महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में उनको जानकारी दी। सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं ये कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है। सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार के लिए मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण योजना के नवंबर अंत तक के विस्तार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले 8 महीनों तक 203 लाख टन अनाज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े फैसले में 7.4 करोड़ गरीब महिलाओं को सितंबर तक 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की अनुमति दी है और इस योजना पर 13,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्ज्वला के गैस लेने वाली 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं। उन 7 लाख 40 करोड़ लोगों को 3 सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया था। तो अब सितंबर के अंत तक ये 3 सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे उसके जगह वो सितंबर तक उसको अवधि बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले। इसके लिए 13,500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके अलावा अन्य अहम फैसलों में कैबिनेट ने 15,000 तक की तनख्वाह पाने वाले लोगों, कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं दोनों के ईपीएफ अंशदान सरकार द्वारा भरे जाने की योजना को 3 माह के लिए अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस पर 4,860 करोड़ रुपए का खर्च सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही एक अन्य फैसले में पीएम आवास योजना शहरी के तहत जो 1,60,000 छोटे मकान 160 शहरों में बने हैं उसे मजदूरों को किराए पर देने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में बेहद अहम फैसले के तहत कृषि के बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज सहकारी संघों, एफपीओ, कृषि उद्यमियों को दिए जाएंगे। इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज की क्रेडिट गारंटी सरकार लेगी और 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। ये योजना 10 साल के लिए लागू होगी। इस परियोजना में 1 लाख करोड़ के ऋण बैंक, वित्तीय संस्थाएं द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ,
एसएचजी, स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। योजना की अवधि 10 वर्ष होगी। इससे निजी निवेश को निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश को मंजूरी दे दी है। इसमें वित्त वर्ष 2019 और 20 में किया गया 2500 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आज 704 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के ट्वीट के माध्यम से बताया कि प्रदेश में अब तक 9,541 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% है। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण के 4,076 सक्रिय मामले हैं। पूर्वी चंपारण के फुलवरिया पंचायत में 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। फुलवरिया नगर पंचायत के चकिया में कल रात अंतिम संस्कार में शामिल होने गए बच्चे तालाब में नहाने के क्रम में गहरे पानी में उतर गए और एक दूसरे को बचाने के क्रम में डूबने से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दाह संस्कार के बाद नहाने के क्रम में सभी बच्चे डूब गए। आ गया नहाने के लिए, दाह संस्कार के बाद स्नान ध्यान करते हैं लोग। स्नान करने के लिए आ गया। पाँच गो लड़का आया था, 5 गो लड़का उसमें डूब गया। आपदा पदाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। जिला प्रशासन की ओर से मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि अनुग्रह अनुदान के तौर पर दिया जाएगा। चकिया अंचल में कल रात में 5 व्यक्ति डूबने से मृत हो गए। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा पूरा सघन प्रयास करते हुए सभी मृतकों की लाश को बाहर निकालने का कार्य किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु के बाद मृत शरीर का रखरखाव पूरी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमित मृतकों के शवों के रखरखाव को लेकर कुछ भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं जो बिल्कुल निराधार हैं। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को सूचित करने के बाद अस्पताल प्रबंधन शव के रखरखाव को लेकर पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। और जहां तक किसी के दुखद मृत्यु के बाद उसके आगे के संस्कार की बात है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोविड पेशेंट को अंत्येष्टि करनी है तो डेथ होने के बाद वो उसको किस प्रकार से बॉडी बैग में डालना है, किस प्रकार से उसको कैरी करना है, किस प्रकार से घाट तक ले जाना है, परिवार के लोगों को भी कितनी हिदायत बरतवानी है, जिला प्रशासन को सूचना देना है। तो ये सारा प्रोटोकॉल का पालन करता है हमारा जो अस्पताल प्रशासन होता है। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न दलों के बीच सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन के तमाम घटक दलों को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि कोरोना संक्रमण के दौर में आयोग ऐसी व्यवस्था करे कि सभी पार्टियां चुनावी रैलियां कर सकें। लाइक माइंडेड पार्टीज को विचारधारा की जिसमें समानता है उनको हम साथ लेके चुनाव लड़ेंगे और मेरे साथियों के साथ मेरी लगातार बात होती रहती है। आप सबको बता दूं कि हमारे गठबंधन में वो कहते हैं ना पंजाबी में सब चंगा सी, सब सलामत हैं। ना चेहरे की चिंता करेंगे आप लोग, ना किसी कोऑर्डिनेशन की चिंता करेंगे आप लोग। वक्त दिखाएगा
कि हम बड़ी मजबूती के साथ एक साथ लड़ेंगे और अच्छा नतीजा लाएंगे। राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश की सभी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। नेपाल के तराई क्षेत्रों और प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। सीतामढ़ी जिले के रून्नी सैदपुर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के सिमरिया घाट पर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बालतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पटना स्थित केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने बताया कि प्रदेश के सभी बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंध सुरक्षित हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पटना स्थित पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आज कोविड-19 के प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में बिहार के मीडिया से संबंध रखने वाले वरिष्ठ मीडिया कर्मी और अधिकारी जुड़े। पीआईबी के अपर महानिदेशक श्री एसके मालवीय ने सरकारी मीडिया तंत्र में अपने अनुभव साझा किए। साथ ही सन्मार्ग, नौकरशाही.com और अन्य संस्थानों से मीडिया बंधुओं ने कोविड-19 की रोकथाम पर मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। बिहार के अनेक कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। मखाना भी इन्हीं में से एक है। विश्व का 85% से अधिक मखाना बिहार में ही उत्पादित होता है। मखाना न सिर्फ एक पौष्टिक आहार है बल्कि कई पकवानों का अभिन्न अंग है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि किस प्रकार बिहार में मखाने का उत्पादन करके किसान अपनी आय दोगुनी ही नहीं चौगुनी तक कर रहे हैं। बिहार में ही उत्पादित होता है। कैल्शियम से भरपूर मखाना एक पौष्टिक आहार तो है ही, कई भारतीय शाकाहारी और मुगलई व्यंजनों का ये एक आवश्यक अंग है। बिहार में किसान इसका उत्पादन करके अपनी आमदनी दोगुनी चौगुनी कर रहे हैं। यह 1 से 1.5 फीट गहरे तालाब में भी उपजाया जा सकता है और 1 से 1.5 मीटर स्थिर जल में भी इसकी खेती की जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही उसी पानी में मछली पालन भी किया जा सकता है। उत्पादित मखाने के छिलके मछलियों, मुर्गियों और पशुओं के चारे में इस्तेमाल होते हैं। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार में लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ऐसी भूमि है जहां परंपरागत खेती नहीं की जा सकती, लेकिन पानी लगा होने के कारण इस भूमि में मखाना और मछली उत्पादन बड़े आराम से और कम लागत पर हो सकता है। अगर लागत और मुनाफा देखें तो 60 से 65 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत पर किसान 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। एरिया जो है ना जल जमाव वाला क्षेत्र है, कोसी के सीपेज वाले क्षेत्र में हम लोग बसे हुए हैं। यहाँ परंपरागत खेती जरा सा पानी पड़ने के बाद भी बर्बाद, सूखा रहने के बाद भी बर्बाद, लागत हमारा भी ऊपर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि मखाना का खेती किया जाए, जो कम पानी में भी ज़्यादा पानी में भी अच्छा पैदावार दे जाता है। लागत से 4 गुना 3 गुना 5 गुना फायदा हम लोगों को दे जाता है और इसकी सप्लाई देश विदेश सब ये भी चाहते हैं कि और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण में एकजुटता के साथ काम करने वाले सभी लोगों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस के 3 सिलेंडर निःशुल्क देने की समय सीमा बढ़ाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,900 के पार। और मोतिहारी में तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। इसके साथ ही हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। उर्दू में खबरें बस थोड़ी देर में। नमस्कार।